मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसी हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों सुबह के टाइम हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा ढेर सारे बर्तन मांजने के साथ में। तो दोस्तों जो डलिए में बर्तन रखे हैं तो हमने इन सारे बर्तनों को मांज लिया है और हम मांज रहे हैं फ्रिज के बर्तन। तो दोस्तों खाना बन गया है हमारा और हमारे पतिदेव काम पर चले गए हैं। तो वो सुबह 5:45 बजे काम पर निकल जाते हैं और हमारा खाना बन जाता है 5:30 बजे तक। तो वो चले गए हैं काम पर और हमने फ्रिज के भी बर्तनों को धो दिया है क्योंकि आज मुझे फ्रिज को धोना है। तो अभी मोटर नहीं चली है तो जो पानी ड्रम में रखा था उस पानी से हमने फ्रिज के सारे बर्तनों को धो दिया है। तब मोटर चल जाएगी फिर फ्रिज को भी धो लेंगे। और दोस्तों आज तारीख है 28 अक्टूबर, दिन है सोमवार। तो दोस्तों बर्तन हमारे मंज गए हैं तो बर्तनों को हम अंदर रखाए हैं और हमने जो कल कलाई गलाई थी तो उसको हम अच्छे से मिला लेते हैं डंडे से, क्योंकि हाथ से मिलाएंगे तो हाथ तो फट जाएंगे। तो डंडे से मिला रहे हैं कलाई को, क्योंकि मुझे कलाई पोतना है। जब तक मोटर नहीं चल रही है तब तक हम कलाई पोत लेते हैं। तो सासू माँ के पीछे कमरे की दीवार पोतनी है सफ़ेद से। तो इसमें हमने पानी डाल लिया है और कलर नहीं मिलाया है इसमें, सीधा सफ़ेद ही है, इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है। तो चलते हैं दोस्तों पोतने के लिए। और ये ब्रश है तो नया ही मंगाया है, रात को ही लाए थे पतिदेव, जब काम पे से लौटे थे तब लाए थे ये ब्रश। तो दोस्तों आ गए हैं आगे साइड सासू माँ की दीवार पोतने के लिए। उस साइड दरवाज़ा बना है तो ये पीछे साइड की दीवार है। वैसे दरवाज़ा तो इस साइड ही होना था, लेकिन पुरानी मड़ैया पुराना कमरा है हमारी सासू माँ का, तो उस साइड ही शुरू से दरवाज़ा है। तो उसी साइड अभी भी है। तो अब पता नहीं है कब इस साइड दरवाज़ा होगा। तो दोस्तों आपको देते हैं दीवार को। और दोस्तों पहली बार पोत रहे हैं क्योंकि दीवार गुबरी हुई है। पहली मिट्टी लगाई थी फिर दीवार को गोबर से गोबर दिया था, तो कलई सही से नहीं बैठ रही है, देर में पुत रहा है। अगर चिकना होता तो हाल पुत जाता। वो गोबर का गुबरी हुई दीवार है तो थोड़ी लेट पुत रहा है। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो गया है, कपड़े धुल गए हैं और खाना बन गया है। लेकिन अभी हमने चाय नहीं पी है क्योंकि पूजा नहीं की। जब मोटर चल जाएगी तब पूजा करेंगे, फिर हम चाय पियेंगे। तो जब तक मोटर नहीं चल रही है फ्री बैठी थे तब तक ये सब काम कर लेते हैं। और हमने सुबह नहा भी लिया था 4:30 बजे, लेकिन दोस्तों अब फिर से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि कलाई से पूरे छिटक गए हैं हम। तो हम कितने भी कोशिश करते हैं कि हमसे कलाई ना बगड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा हमसे कलाई बगड़ती है और पूरा भिड़ गए हैं। इतने हमने पौधा भी नहीं है, इतने हम भिड़ गए हैं। तो दोस्तों मोटर चल गई है और हमने फ्रिज को दहली पर सरका ली है। तो नीचे तो अकेले उतरती नहीं फ्रिज, तो हमने कमरे से दहली पर सरका कर रख ली है। तो फ्रिज को अब धो लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों जब से हमारी फ्रिज आई है, फ्रिज को हो गए हैं 3 साल हो गई है फ्रिज को, हमारे 3-4 साल हो गई हैं। जब से हमने एक भी बार फ्रिज को धोया नहीं है, बस वैसे ही फ्रिज के बर्तनों को धो लेते थे और कपड़ा से पानी से साफ कर लेते थे फ्रिज को। लेकिन आज पहली बार हम फ्रिज को धो रहे हैं। और जो हमारी मायके में फ्रिज थी तो हमारी मम्मी तो वहाँ पर धोती थी, हम लोग भी धो देते थे। लेकिन इस फ्रिज को हमने अपने फ्रिज को आज पहली बार धो रहे हैं। तो दोस्तों फ्रिज को हमने अंदर धो दिया है और हमारी गलती से वीडियो कट गई है।
मतलब गलती से नहीं कटी है। हमने सोचा फ़ोन हमने वीडियो बनने के लिए रख दी थी, तो हमने सोचा वीडियो बन नहीं होगी और हमने जाकर देखा तो वीडियो ही नहीं बनी उसमें, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज भर चुका था तो वीडियो नहीं बन पाई थी फ्रिज धोने की। तो वो वीडियो नहीं बन पाई है दोस्तों फ्रिज धोने की, फ्रिज को अंदर धोने की। तो दोस्तों तब हमने देखा तो स्टोरेज भरा था, तो फिर हमने कुछ वीडियो पुरानी डिलीट की, तब फिर वीडियो बनाई। तो दोस्तों फ्रिज को हमने अंदर खिसका लिया है, तो अब हम फ्रिज को साफ़ कर देते हैं। जो थोड़ी थोड़ी पानी रह गया है तो वो साफ़ कर देते हैं। और फ्रिज के पीछे भी धो दिया था, तो वो उसको भी पोंछ देते हैं, नहीं तो जंग लगने का डर रहता है, क्योंकि पीछे लोहे का होता है। तो फ्रिज को हमने चारों तरफ से अच्छे से पोंछ दिया है। तो आप जाके तो फ्रिज को सरका देते हैं। तो दोस्तों बस फ्रिज रह गई थी कि गोदरेज रह गई थी और कमरे की सारी सफाई हो गई थी। तो आज फ्रिज भी साफ़ हो गई है, तो एक काम भी ख़त्म हो गया है। फ्रिज की बहुत ज़्यादा चिंता लगी थी दोस्तों, तो फ्रिज साफ़ हो गई है। अब कमरे का हमारा सारा काम हो गया है, अब हम फ्री है। बस कमरे को अब दिवाली के दिन धोएंगे, तो वही काम रह गया है। और वैसे भी तो उस दिन सफाई की थी, तो उस दिन तो कमरा ननद जी ने धो दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पानी फैल गया है, तो हम पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि फ्रिज का पानी निचड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, तो हमने पोंछा लगा दिया है। तो दोस्तों फ्रिज धोते धोते हम पूरे भीग गए हैं, तो अब हम नहा लेते हैं और आंगन को साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ससु माँ आ गई है मामी की तरफ से, और हमारी ननद जी भी आ गई हैं और आरबी भी आ गई हैं। तो तीनों जने आ गए हैं मामी की तरफ से। तो दोस्तों जैसे ही ससु माँ आई वैसे ही लग गए हम सभी लोग काम में। तो हमने नहा लिया था और पूजा भी कर ली थी दोस्तों, चाय भी पी ली थी, लेकिन अभी खाना नहीं खाया है। तो पहले मतलब भूख नहीं लगी है अभी। तो जैसे ही सासू माँ ने कलर बना दिए हैं, तो मुझे पता नहीं था दोस्तों कौन से कैसे कलर बनाने हैं, फिर भी मुझसे एक गलती हो गई थी। सासू माँ बोल रही थी जी अंजलि तुमने कल ही बो दिया, उसमें नील क्यों नहीं डाली, तो मुझे पता नहीं था दोस्तों मुझे पता नहीं था, तो हमने ऐसे ही सफ़ेद कलई पोत दी थी। तो देखिए यहाँ पर हमारी सासू माँ सफ़ेद कलई पोत रही हैं, उसमें थोड़ी सी नील डाली थी सासू माँ ने, तो नील से थोड़ा अच्छा कलर लगता है, खिला खिला कलर लगता है। तो हमने कही हमने मम्मी से कहा मुझे क्या पता था, तो कहने लगी मम्मी चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों तीनों लोग लग गए हैं पुताई करने में, और जब एक साथ सभी लोग काम करते हैं तो काम का पता नहीं चलता है कब काम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी लगे हैं सभी लोग पुताई करने के लिए। और मैंने अपना कमरा तो पोता नहीं है इस बार, अगले साल पुतेगा हमारा कमरा। तो दोस्तों ननद जी ग्रीन कलर का पोत रही हैं वहाँ पर। तो पहले हम लोग यहाँ पर नीला कलर पोतते थे, इस बार हम लोगों ने ग्रीन कलर किया है। तो अंदर नीला करेंगे, बाहर हम लोगों ने ग्रीन कलर कर दिया है। तो बाहर तो पुत गया है, चारों तरफ दीवारें पुत गई हैं चौका की, और ये बड़ी दीवार भी पुत गई है ग्रीन से। और अब हमारी ससु माँ अंदर पोत रही हैं, जो अलमारी बनी है, पक्खा बने हैं, इनको गांव में पक्खा बोला जाता है। तो इनमें हमारी ससु माँ सफ़ेद कलर कर रही है, और इनमें सफ़ेद होएगा, और पूरे मतलब जो दीवारों पर नीला कलर है उस पर दोबारा से हम लोग नीला कलर करेंगे। सासू माँ ने अंदर सफ़ेद से अलमारियों को पोत दिया है। उसके बाद हमारी सासू माँ उसी बाल्टी में बनाने लगी हैं, नीला कलर बनाने लगी हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है नीला कलर। तो कलर बन गया है दोस्तों। अब चले हैं हम लोग पुताई करने के लिए सासू माँ के कमरे में। तो दोस्तों कच्चे मकान बहुत अच्छे लगते हैं, जब लिप पुत जाते हैं तो अलग ही रौनक रहती है कच्चे मकानों में। तो दोस्तों लग गए हैं तीनों लोग पुताई करने के लिए। तो दोस्तों देखिए तीनों जने पोतने लगे हैं दीवारों को, और तीनों जने पोत रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी पुताई हो रही है, क्योंकि आधा सासू माँ पोतती हैं तो आधा ननद जी, आधा हम
तो ऐसे हम तीनों लोग पोत रहे हैं, तो पता ही नहीं चला इस बार काम कब निपट गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी हो कर रहे हैं तीनों जने काम। कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है, तो ऐसे जल्दी जल्दी काम हो रहा है। तो दोस्तों बाहर की पुताई तो पता ही नहीं चली कब कितने टाइम हो गई है। तो दोस्तों अंदर भी बहुत जल्दी जल्दी पुत रहा है। तो दोस्तों बगल वाली दीवार पुत गई है, अब ये सामने वाली दीवार पुत रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी पुत रहा है सच में, और मज़ा भी बहुत आ रहा है, क्योंकि पुताई में मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है पुताई करना। तो दोस्तों तीनों लोग जल्दी जल्दी लगे हैं पुताई करने में, और हमारे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और आज हमारी आरबी की हल्की हल्की तबीयत थोड़ी ख़राब सी है, थोड़ा थोड़ा बुखार है उसको, तो अनमनी सी भी है हमारी आरबी। अभी मामी किधर से आई थी तब उसको हल्का हल्का बुखार था, तो दवाई पिला दी थी, अब तो आराम है हमारी आरबी को। तो दोस्तों सासू माँ का कमरा पुत गया है, उसके बाद हम ला रहे हैं बाहर से सामान जो हमने धोए थे, बैग बर्तन वगैरह बक्से के, तो वो हम सासू माँ को दे रहे हैं, और सासू माँ हमारी सामान लगाती जा रही हैं, हम उनको बाहर से उठा उठा कर देते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा कमरा तो पहले ही साफ़ हो गया है, तो सासू माँ का ही रह गया था कमरा, तो आज वो भी साफ़ हो गया है। और दोस्तों हमारी सासू माँ कमरे में बस कपड़े धरे हैं बच्चों के, और बर्तन वगैरह हैं थोड़ी, और बस यही सामान है और कुछ नहीं है हमारी सासू माँ कमरे में। और सामान कम होता है कमरे में तो अच्छा लगता है, और जल्दी सफाई भी हो जाती है। और अगर सैला का सामान होता है तो बहुत देर में सफाई होती है, क्योंकि हर एक सामान अच्छे से साफ़ कर कर के रखा जाता है, और ज़्यादा सामान हो ना कमरे में तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो ससुमा कमरे में थोड़ा सा सामान है तो सामान लग गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी ससुमा फेरने लगी हैं इसमें गोबर। तो पहले जी डैग रखी है सामने आप लोगों को दिख रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने सामान रखा है, तो उधर पर हमारी ससुमा ने पहले ही लीप दिया था। तो दोस्तों कमरे में अभी लीप कर डाल देते हैं, फिर दीपावली को नहीं लीपेंगे, क्योंकि इस कमरे में कोई भी नहीं आता है, क्योंकि हमारी सासू माँ तो मामी किधर सोती हैं। तो दोस्तों सासू माँ अंदर गोबर फेर रही हैं, जब तक हम चौका में झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सासू माँ गोबर फेरेंगी, तो यहाँ पर हम झाड़ू लगा देते हैं, साफ कर देते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर झाड़ू लगाए आए हैं हम, उसके बाद हम और ननन जी आ गए हैं पीछे साइड। तो दोस्तों हमने सुबह यहाँ पर कलई पोती थी, तो दोस्तों देखिए दीवार कितनी चमक रही है, इस पर निगाहें नहीं टिक रही है, मतलब उस तरफ देख रहे हैं तो चकाचौंधी सी लग रही है। तो दोस्तों मतलब वीडियो में तो एकदम सफ़ेद लग रही है, और वैसे थोड़ी थोड़ी वैसी लग रही थी मटक मैली सी। तो हम लोगों ने इसमें ब्लू कलर कर रहे हैं, नीला कलर, तो हल्की हल्की मटक मैली लग रही थी, तो अच्छी नहीं लग रही थी हम लोगों को। तो हम लोग वैसे तो हर बार सफ़ेद ही पुतती थी हमारी ये दीवार, बस हल्की इसमें नील डाल देती थी सासू माँ। इस बार हम लोग की फरमाइश थी ननन जी की और हमारी कि इस बार हम लोग नीला कलर पोतेंगे पीछे। वैसे अगर नील मिलाकर पुत जाता तो सासू माँ नहीं पोतने देती, क्योंकि उनको सफ़ेद कलर सही लगता है, लेकिन थोड़ी मटक मैली सी लग रही थी, तो ननन जी की जिद से और हमारी जिद से ये नीला कलर पुत रहा है। हम लोगों ने कहा हर साल सफ़ेद पुतता है, इस बार हम लोग नीला पोतेंगे। और हमारे पड़ोसी भी कह रहे थे इस बार तुम लोगों ने नीला कलर कर दिया है। हम लोगों ने कहा आसो इस साल मुझे नीला कलर करना था, देख रहे थे कैसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था नीला कलर पोत कर। तो दोस्तों दीवार को पोत दिया है, और पहले मतलब सफ़ेद कलर पोत दिया था पहले हमने, तो नीला कलर बहुत जल्दी जल्दी पुत रहा था, क्योंकि एक बार पुत गया ना तो दोबारा तो फिर जल्दी जल्दी पुतता है। दोस्तों पुत गया है, अब चलते हैं। तो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर लग रही है दीवार, बहुत सुंदर लग रही है दोस्तों। सफ़ेद कलर से ज़्यादा नीला कलर खिल रहा है दीवार पर।
तो दोस्तों चलते हैं हम बाल्टी लेकर आगे साइड सासू माँ का गोबर देखते हैं फिरा है या नहीं फिरा है। तो आंगन में देखिए दोस्तों कितना सामान फैला हुआ डला है और देखिए दोस्तों सासू माँ का भी गोबर फिर गया है। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। कच्चे मकान दोस्तों लिपने पुतने से बहुत सुंदर लगते हैं। जो पक्के मकान अच्छे नहीं लगते हैं वो कच्चे मकान अच्छे लगते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग आ गए हैं पीछे साइड। आंगन का हमने सारा सामान समेट कर रख दिया था, सारा सामान लगा दिया था। आंगन का जो डला था तसले वगैरह कलई वगैरह तो वो सब समेटे आए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं पीछे साइड गोबर फेरने के लिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं गोबरना है। तो यहाँ पर हम लोग गोबर रहे हैं क्योंकि दोस्तों वैसे तो एक बार जब मिट्टी लगाई थी उसके बाद हमारी सासू माँ ने पूरा आंगन गोबर दिया था, लेकिन दोस्तों दरदरा सा लग रहा था तो हम लोगों ने दोबारा से गोबर रहे हैं क्योंकि छोटी दिवाली को हम लोग फिर गोबर फेरेंगे। तो आज हम लोग गोबर देंगे। तो गोबरने से क्या है चिकनाहट सी आ जाती है आंगन में। अभी दरदरा सा लग रहा था तो एक बार तो गोबर दिया है फिर भी दरदरा लग रहा था। तो हमारी सासू माँ एक पिछला और गोबर लाई थी मामी के घर से, तो हम लोग आज फिर गोबर दे रहे हैं। और गोबर जाता है तो अच्छा लगता है, गोबर फेरने में चिकनाहट सी आ जाती है। तो तीनों जने लग गए हैं गोबर गोबरने के लिए। तो दोस्तों आधा आंगन गोबर गया है और गोबर कम पड़ गया है तो आधा फिर गोबरेंगे। देखते हैं गोबरता है या नहीं, क्योंकि कल हमारी मामी जी की धान झड़ेगी तो सासू माँ को धान झड़ाएंगी। तो दोस्तों आधा गोबर गया है, थोड़ा सा बचा है तो वो हमारी सासू माँ गोबर रही हैं। और हमारी ननद जी ने हाथ पैर धो लिए हैं, वो चली है मामी किधर और आरवी भी चली है उनके साथ, पिल्लू भी चला है। तो मामी किधर जा रही हैं और सासू माँ भी जाएंगी थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों यहाँ पर भी सूख गया है तो देखिए कितनी सुंदर लग रहा है चौका और सासू माँ का कमरा। और बगल में हमारी सासू माँ ने लाल मिट्टी से पोत दी थी दीवार, तो इस साइड लाल मिट्टी से और पीछे हम लोगों ने कलई से पोती थी। तो दोस्तों 3 कलर पुत गए हैं इस साल हमारी सासू माँ के कमरे में। तो दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है हमारे सासू माँ का कमरा। और दोस्तों अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों।